हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम आप ना मिर्च कैसे लगाते हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो वैसे तो देखिए, मैंने ये वीडियो एक बार पहले भी अपलोड की हुई है, बट हो सकता है कई बार क्या होता है कि वो बहुत नीचे चली जाती हैं तो शो नहीं होती हैं। तो मैं आज एक्चुअली एक अपने प्लांट को रीपॉट करने वाली थी, मिर्च के सैपलिंग को। तो फिर मुझे लगा कि मैं स्टार्टिंग से एक वीडियो भी बना देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, साथ ही आपको शो कर देती हूँ कि मैं जो अपने मिर्च के प्लांट हैं उनको कैसे रीपॉट करती हूँ। और सबसे पहले देखिए, मैंने आते गार्डन में आज ये कुछ टमाटर हार्वेस्ट किए हैं, 5-6 हैं। क्योंकि अगर मैं छोड़ जाती हूँ ना, पता नहीं कि रात को कौन आता है, इनको क्या खाता है, अगले दिन बस इनके अवशेष ही लटके होते हैं, टमाटर गायब होते हैं। तो आज मैंने सबसे पहले आके ये 5 नहीं 6 हैं, 6 टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। और अब देखती हूँ अपनी लौकी का क्या हाल है, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर भी एक टमाटर हो रहा है रेड, वैसे साइज़ तो बहुत बड़ा हो गया, इसको ऐसे तोड़ लूँ ना अगर, पर नहीं अभी ज़्यादा रेड नहीं हुआ, छोड़ ही देते हैं। चलिए लौकी देखते हैं। ये देखिए सारे टमाटर कितने अच्छे से और हेल्दी से ग्रो हो रहे हैं। लौकी देखते हैं, यहाँ पर है लौकी, ये ना मैंने कवर करके रखी हुई है। वाह, अच्छा हो गया साइज़, वैसे तोड़ सकते हैं अगर चाहें तो इसे, इससे पहले कि कोई बंदर वगैरह इसका भोग लगा दे। हम चाहें तो इसे तोड़ के ले जाऊंगी आज जाते हुए शाम को ना, बिल्कुल, मतलब जब मैं नीचे जाऊंगी इसको ले जाऊंगी। एक अभी ये छोटी है, अभी इसको भी कवर कर दूंगी मैं। ये भी देखिए पॉलिनेट हो चुकी है। और यहाँ पर भी देखिए कितने बढ़िया टमाटर, साइज़ देखिए कितना सुंदर है ना, इनका साइज़ अच्छा भर भर के आया है एकदम। और ये मेरे बीन्स के प्लांट है, इनसे तो मुझे रोज़ की रोज़ हार्वेस्टिंग मिल रही है। अब रोज़ जब भी मैं छत पे आती हूँ, मैं कुछ ना कुछ बीन्स जो है वो हार्वेस्ट करके लेके जाती हूँ। अभी भी देखिए कैसे बीन्स लटकी हुई हैं, ये जाते हुए मैं ले जाऊँगी। मेरे बच्चों को ना बीन्स वाले चावल बहुत पसंद है। जैसे मटरों वाले चावल खाते हैं ना लोग, वो मटर तो नहीं खाते, मटर डाल दूँ तो निकाल निकाल के साइड पे रख देते हैं, बट वो बीन्स वाले चावल बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए सारे बीन्स लगी हुई हैं। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले ये देखिए, मैं आपको ना अपने मिर्च के प्लांट्स का अपडेट देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मिर्च के प्लांट सारे सीड से ग्रो किए हुए हैं, और अब जो हैं ये फ्रूटिंग पे आ चुके हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है, साथ साथ ये देखिए फ्रूट भी सेट हो चुके हैं। ये शिमला मिर्च का प्लांट है। और यहाँ पर जो है ये मेरे अचारी मिर्च के प्लांट हैं। ये देखिए इन पे भी जो है वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों ही हो रही हैं। और ये जो मेरी सीडलिंग ट्रे है जिसमें मैंने सीडलिंग की थी मिर्च के बीजों से, और वो देखिए उसमें अभी भी 2 प्लांट लगे हुए हैं। ये बीच में एक विंका निकला हुआ है। तो आज ना मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ, और इसको रिपोर्ट बाद में करूँगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सीड से जो है वो मिर्च कैसे मतलब स्टार्टिंग से आपको मिर्च का पौधा लगाना कैसे है। आप चाहें तो उसे सीड से ग्रो कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे नर्सरी से परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट को सीड से कैसे लगाना है। तो देखिए, हम मार्केट से ना ऐसे हरी मिर्चें खरीद के लाते हैं। जिस भी वैरायटी की मिर्च आपको पसंद हो ना, आप उसकी मिर्च खरीदें। तो उनमें से आप नोटिस करेंगे कि कुछ मिर्चें ना ऐसे अधपक्की सी होती हैं, ऐसे थोड़ी सी लाल होती हैं, थोड़ी सी हरी होती है। इसका मतलब ये मैच्योर मिर्च है। आप इसको थोड़े दिन के लिए अपने साइड पे किचन में कहीं रख दीजिए छाया में, तो ये धीरे धीरे ना ऐसे लाल हो जाती है। जब ये लाल हो जाती है ना, तब इसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, उनसे आप मिर्च का पौधा ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे मिर्च आपको नहीं मिलती है, तो आपके घर में ऐसे सूखी मिर्ची आती हैं जिनको हम मिर्च पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लाल मिर्ची पाउडर। तो उन मिर्चों में से भी आप ऐसे खोल लेंगे ना, तो ये देखिए ये हैं बीज। देखिए एक ही मिर्च में से कितने सारे जो हमें बीज मिल गए। इन बीजों से भी आप जो है वो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास लाल मिर्च नहीं है, सूखी से लाल मिर्च जिसमें से आप बीज निकाल सकते हैं, और ना ही आपके पास ऐसी कोई हरी मिर्च जब आपने परचेज़ किया तो कोई मिच्योर जो है वो मिर्च मिली है, तब आप क्या करें। क्या अगर बीज नहीं लगाना चाहते ना, तो नर्सरी चाहिए, वहाँ पे आपको ना ऐसे रेडी पौधे मिल जाते हैं, ऐसे रेडी सैपलिंग मिल जाती है। ये 10 से लेके 20 रुपये तक होती है एक प्लांट। आपको जितने प्लांट चाहिए आप लाकर लगा सकते हैं। और एक सिंपल और तरीका बताती हूँ बीज का, कि अगर आपको बीज कहीं से नहीं मिल रहे ना, तो सिंपल ये पिज़्ज़ा के साथ आते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ आते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनके साथ ये आते हैं, चिली फ्लेक्स के जो पाउच, ये अक्सर हम सबके घरों में मिलते हैं। ठीक है, इसको खोलिए, इसके अंदर ये देखिए आपको सीड नज़र आ रहे हैं, ये सीड्स भी
मिर्च ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सिंपल इसको ऐसे अपनी मिट्टी के ऊपर बिखेरिए और ऊपर से हल्की सी लेयर मिट्टी की डाल दीजिए और पानी दे दीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे जो है वो पौधे तैयार इनसे मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, मान लो अपने पौधे तैयार कर लिए, सब कुछ कर लिया। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मतलब बीज लगाने के लिए सीडलिंग मिक्स कैसा लेना है। जैसे मैंने तो ये सीडलिंग मिक्स के अंदर ही डालने हैं ना बीज, तो इसके लिए ना मेरी वीडियो एक अपलोड की थी मैंने थोड़े दिन पहले ही, जिसमें मैंने बताया था कि बीज कैसे लगाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसने मैंने जो है उसमें सॉइल मिक्स बनाना भी बताया है और प्लस बीज को कैसे लगाते हैं, मतलब कितनी गहराई पे कौन सा बीज लगाते हैं, कि उसका सारा मेथड भी मैंने आपको बताया है। और वो बीज भी मैंने लगाए हैं, काफ़ी ग्रो हो चुके हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हैं ककड़ी के, ये मैंने घर की ककड़ी से ही बीज निकाले थे, उसी को ग्रो किया था। देखिए दोनों दो डाले थे हर कप में, दोनों ही ग्रो हो चुके हैं। और यहाँ पे एक मिस हैपनिंग भी हो गई है, ये है शायद हाँ हाइब्रिड खीरे का बीज, और ये सुबह मैंने देखा निकला हुआ था, और अब देखिए इसको बीच में से तोड़ के उखाड़ा हुआ है। ये देखिए, ये अब किसका काम है, कबूतर का होगा। ये देखिए जड़ से निकाल के बीच में से तोड़ के फेंक दिया हुआ बीज को। अच्छा चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे मुझे ना अपने इस पौधे को ट्रांसप्लांट करना है, कभी सोच रही हूँ इसको कर दूँ, कभी सोच रही हूँ इसको कर दूँ। ये देखिए इसी में मैंने लगाया था ट्रे में, और इस प्लांट को मैंने इस पोट में रीपॉट कर दिया था। और देखिए ये भी जो है फ्रूटिंग पे आ चुका है। देखिए दिख रहे छोटे छोटे बर्ड, इसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। ठीक है, और इनको मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये जब 26 जनवरी पे बच्चों ने पतंगे उड़ाई थी ना, तो इसको सारा काट दिया था यहाँ से। ये देखिए, ये पता नहीं मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं, ये देखिए जहाँ मेरा अंगूठा है ना, ये इस पॉइंट को देखिए आप, इसको काट दिया था। तो मैंने इसे छोड़ दिया था कि ये पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, और उखाड़ भी दिया था। ये देखिए सारा उखड़ा हुआ था, मैंने दोबारा इसको मिट्टी में लगा दिया यहाँ पर कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। और हुआ क्या है कि ये अच्छे से सर्वाइव भी कर गया है, और कटिंग होने की वजह से, टिप कटिंग होने की वजह से इसने 3 ब्रांचेज निकाली हैं, और इस पर भी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग आ चुकी है। ये देखिए, ये जो है ना, ये फ्लावरिंग बर्ड है। तो इन दोनों को मैं सोच रही हूँ आज रिपोर्ट कर देती हूँ। तो चलिए मैं ना आपको बताती हूँ कि सॉइल मिक्स मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले देखिए हमें लेनी है सॉइल। सॉइल के लिए मैं यहाँ पर अपने पुराने गमले की मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ब्रोकली लगाई हुई थी, ब्रोकलियाँ वगैरह सब हार्वेस्ट हो चुकी हैं, और अब ये मिट्टी गमला फ्री है। तो इन सबको उखाड़ के हम फेंकते हैं पहले। और इसी मिट्टी को यूज़ करेंगे नए पौधे लगाने के लिए। पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए नीचे देखिए आप, तो नीचे ना इसके मैंने पूरा अपना गार्डन का वेस्ट भरा था। ये देखिए ये सारा वेस्ट ना डीकम्पोज हो चुका है। ये देखिए बीच में मोटी मोटी लकड़ियां रह गई हैं, इनको हम फिर से डालेंगे, इसी के बेस में दोबारा डाल देंगे। और जो अच्छी तरह से डीकम्पोज हो चुके हैं उनको हम इस मिट्टी में मिक्स कर देंगे। जो रह गया है ना, जड़ें हैं जो भी हैं, उनको ऐसे झाड़िए और नीचे यूज़ कर लीजिए बेस पे। ये अच्छा, एक तो जो है हम ठीकरियाँ पत्थर रखते हैं उनकी जगह हम ये इनको यूज़ कर लेते हैं, मिट्टी नहीं बहने देते, गमले के छेदों को कवर करते हैं। दूसरा ये ना मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। अभी इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे, सारी जड़ें जो भी वो है इसी के अंदर यूज़ कर लेंगे। जितनी भी जड़ें निकलनी है ना गमले की पुरानी मिट्टी में से, वो हमें, मैं कब कुछ नहीं फेंकती, सब गमले के अंदर ही जाएगा। क्योंकि जो ये जड़ें होती हैं ना, ये भी एक तरह से फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। इसके अंदर प्लांट की एनर्जी स्टोर होती है, और जब हम इनको गमले में डाल देते हैं ना, अपनी मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होती हैं गमले के अंदर, और ये हमारे पौधों को न्यूट्रिशन देती हैं। ठीक है, ये हमारी अब मिट्टी हो गई। अब इस मिट्टी में क्या है, पहले ब्रोकली लगी हुई थी, तो इसमें क्या है, न्यूट्रिशन जो है वो ब्रोकली यूज़ कर चुकी है। अब मुझे इसमें मिट्टी में अपना जो भी पोषक तत्व है ना वो ऐड करने हैं, ताकि मेरी मिर्च का प्लांट अच्छे से और हेल्दी से ग्रो हो। तो मैं ना पहले सॉरी मास्क लगा लूँ, बिना मास्क के काम नहीं होता, मेरे को एलर्जी है, खांसी शुरू हो जाती है। हाँ जी, चलो मैं मास्क लगा के आ गई हूँ। अब क्या है कि इसमें ज़रूरी न्यूट्रिशन ऐड करना, मतलब कंपोस्ट वगैरह ऐड करनी है, खाद वगैरह।
देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। ये मेरे गार्डन की सॉइल है। अगर आपके पास गार्डन की सॉइल नहीं है ना, तो उसको अपने गार्डन के लिए कैसे, आपने कहीं से बाहर से मिट्टी मंगवाई है तो उसको अपने गार्डन के लिए कैसे रेडी करते हैं ना, उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना कि बाहर से लाई हुई मिट्टी को अपने गार्डन के लिए कैसे रेडी करते हैं। और वैसे मोटा मोटा बता दूँ तो उसमें राइस हस्क, कोकोपीट, सूखे पत्ते, खाद, रेत, ऐसी चीज़ें मिला के उसको पहले अपने गार्डन के लिए फ्रेंडली बनाना होता है, उसके बाद ही उसमें पौधे लगाने होते हैं। अब जैसे मेरे पास ये गार्डन की मिट्टी है, मुझे इसमें कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जो है मैं खाद मिलाऊंगी और अपना पौधा लगा दूंगी। अब खाद के लिए देखिए आप कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, पत्तों की खाद यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने घर की किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद। ये मैं कल डाल गई थी, 2 दिन हो गए इसको, धूप लग रही है। ये मैंने इस मटके में रेडी की थी, ये रहा, इस मटके को खाली किया मैंने इसमें। तो पत्ते जो होते हैं ना वो डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, बाकी जो मटेरियल होता है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो देखिए पत्ते पत्ते रह गए हैं, बाकी जो भी किचन का वेस्ट था ना वो सारा डिकम्पोज हो चुका है। तो उसी में से मैं थोड़ी खाद इधर इसमें मिक्स कर दूंगी अपनी मिट्टी में। ठीक है, यहाँ हमने खाद ले ली मिट्टी में। इसमें चाय की पत्ती, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, देखिए सब कुछ है। ये हमारे पौधों को न्यूट्रिशन देगा। अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी नीम खली, ताकि पौधों में किसी तरह के कीड़े मकोड़े ना लगे मिट्टी में। और थोड़ी सी मिलाऊंगी बोन मील। और अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो जिप्सम होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। फास्फोर मतलब कैल्शियम के लिए और फास्फोरस के लिए कोई चीज़ आपको यूज़ करनी है। ठीक है, मैं तो बोन मिल से मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारी बोन मिल मिली होती है ना। हर तरह के जानवरों के और पक्षियों वगैरह के अवशेष ऑलरेडी मिट्टी में होते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों का परहेज करने के लिए। हर जीवन, हर चीज़ मिट्टी से ही बनी है और मिट्टी में मिल जानी है, तो उससे वहम किस बात का, है ना। तो मैं इसमें बोन मिल मिलाऊंगी। कुछ खिलाती हूँ इसको खोलने के लिए। तो देखिए एक 12 इंच का गमला है, ये मेरा 12 इंच का गमला है, इसमें लगाना है मुझे एक प्लांट। तो मैं एक मुट्ठी भर के, ये देखिए एक ऐसे हैंडफुल बोन मिल डाल दूंगी। ठीक है, बोन मिल के बाद मुझे डालना है इसमें नीम खली, ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। तो एक मुट्ठी भर के ही मैं डाल दूंगी नीम की खली, बस। कंपोस्ट मैंने डाल ली है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम मिलाएंगे। मिट्टी मिल गई। अब पॉट कैसे भरना है, नीचे तो देखिए मैंने आपको बताया, जो भी आपकी वेस्ट निकला है और जड़ें वगैरह निकली वो रख दीजिए। उसके अलावा आप ना इसमें किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इस टाइम गार्डन, मैं किचन वेस्ट तो नीचे से नहीं लाई, तो मैंने जो ताज़ा किचन वेस्ट है ना वही तोड़ा और इसके नीचे भर दिया। मैं भर दूँगी सारा। मैं अपने सारे प्लांट ऐसे ही लगाती हूँ। पहले भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसे भरा हुआ था, उसमें बैंगन के प्लांट्स काट के मैंने भरे हुए थे, क्योंकि मेरे ना इस बार बैंगन के प्लांट सारे सूख गए थे। बीच में दिल्ली में बड़ी दिक्कत हुई थी पानी की, मेरे गार्डन में खास तौर पे। बस उसके बाद इसे फिर डालेंगे, फिर थोड़े सूखे पत्ते डालूंगी। ये मेथी की डंडियाँ पड़ी हैं, मेथी उखाड़ी थी मैंने गार्डन से, इसकी भी डंडियाँ डाल देती हूँ। ये गार्डन से जो भी झाड़ू लगा के कचरा वगैरह निकलता है ना वो सब मैं रख देती हूँ, तो उसको भी मैं डाल दूँगी। तो देखिए आधे से ज़्यादा पोट तो हमारा ऐसे ही भर गया। अब इसमें जो भी खाद युक्त मिट्टी है ना उसे डालूंगी और दबाते जाना है आपको, ताकि बिल्कुल नीचे तक मिट्टी चली जाए। ऐसा ना हो नीचे सिर्फ खाली खाली खोखला सा रह जाए। अब क्या है, मैं सोच रही हूँ पहले ना इसी को लगा दूँ, इस वाले प्लांट को, क्योंकि ये ना बड़ा हुआ है। उसको निकाल के इसमें लगा जाती हूँ, या उसको भी लगा ही दूँगी। अभी एक और पॉट पड़ा है मेरे पास। ये जितनी भी खरपतवार लगती है ना, चौलाई वगैरह, इसको निकाल दो आप, क्योंकि ये ना इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं चौलाई की। ये देखिए कितना अच्छा रूट सिस्टम जो है डेवलप हुआ है ना। कुछ नहीं करना, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अपने गार्डन की मिट्टी लगी हुई है कि मैं इसको मिट्टी को हटाऊँ या कुछ करूँ, नहीं, कुछ नहीं करना। बस यहाँ बीच में मिट्टी पौधा रखना है, नहीं थोड़ा नीचे है। अभी मिट्टी और डलेगी, थोड़ी मिट्टी और डाल देती हूँ। ऊपर से 1-1.5 इंच बस छोड़ना, 1 इंच, क्योंकि हमने नीचे गार्डन वेस्ट भरा है ना, वो डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी फिर नीचे जाएगी।
तो फिर पोट में जगह बन जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं छोड़नी है नीचे जगह। ठीक है, बस देखिए सही आ रहा है ना। ये देखिए 1 मिनट, ये अब देखिए है ना, बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच बिठा के, बीचों बीच बिल्कुल बिठा के ना इसको सब तरफ से मिट्टी डाल देंगे। देखिए प्लांट हमारा लग चुका है, और आप देखिए मैंने ऊपर काफ़ी कम जगह छोड़ी है, ये सिर्फ 1 इंच के करीब जगह छोड़ी है। पता है क्यों? क्योंकि हमने नीचे गार्डन वेस्ट भरा है, वो थोड़े दिन में डिकम्पोज होगा और मिट्टी नीचे चली जाएगी। फिर हम थोड़ी सी मिट्टी और चढ़ा देंगे और उसके बाद खाली जगह छोड़ देंगे, ताकि हमें पानी भी देना है। अब पौधा लगाने के बाद हम इसे भर के पानी दे देंगे, और जो पहला पानी है ना, वो या तो आप एप्सम सॉल्ट वाला दीजिए और या फिर ह्यूमिक एसिड वाला दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि पौधा ना किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट शॉक में नहीं जाता और नई मिट्टी में बड़ी जल्दी अपने आप को सेटल कर लेता है। तो मैं भी यहाँ पर जो है ह्यूमिक एसिड वाला पानी देने वाली हूँ। यहाँ देखिए मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है, और उसमें थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड, ये देखिए इतना सा, ठीक है, इतना सा ह्यूमिक एसिड जो है वो हम पानी में घोलेंगे और पूरे प्लांट को पानी दे देंगे। बस अब नेक्स्ट वाटरिंग हम तब करेंगे जब कि जो ऊपर की सॉइल है वो हमें ड्राई दिखेगी। ठीक है, बस। और इस पौधे को कोई ज़रूरत नहीं है आपको शेडी एरिया में रखने की या कहीं पार्शियल शेड में रखने की, आप इसको फुल सन में रख सकते हैं। मिर्च जो है उसको, पौधे को जो है वो अच्छी धूप पसंद होती है, और इसकी हमने कोई रूट डिस्टर्ब नहीं करी, एज इट इज़ वहाँ से निकाल के इसमें रख दिया है, कोई इसको रूट को डिस्टर्बेंस नहीं हुई, इसलिए पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। इस टाइम शाम के 5:30 बजे हैं, रात की ठंडक इसमें इसको पूरी तरह से सेटल कर देगी, और ये प्लांट मेरा बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी फ्रूटिंग। देखिए कितनी ज़्यादा इसके ऊपर जो है बर्डिंग हो रखी है। ऐसे ही मैं अपने इस प्लांट को भी रिपोर्ट करके जाऊँगी, वो मैं बाद में करती रहूँगी क्योंकि ना फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब हम बाकी की बातें कर लेते हैं। चलिए, अब जैसे हमने प्लांट लगा दिया, सीड से ग्रो किया है, चाहे हम नर्सरी से लेके आए हैं। सीड से कैसे ग्रो करना है वो मैंने आपको बता दिया, नर्सरी से लेके आए तो वो इतने प्लांट मिलते हैं, उनको कैसे लगाना वो मैंने बता दिया। अब मेन प्रॉब्लम जब आती है ना, हमने प्लांट लगाने के बाद आती है। होता क्या है, जो हमारा मिर्ची का प्लांट है ना, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, इनमें ना एक कॉमन सी बीमारी आती है, उसे कहते हैं लीफ कर्ल, जिसमें ना ऐसे पत्ते मुड़ जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, या फिर पत्ते ना श्रिंक से हुए। अब मेरे पास कोई है नहीं तो मैं आपको दिखाती, उबड़ खाबड़ से ऐसे मुलायम नहीं रहते पत्तों के ऊपर ना ऐसे। 1 मिनट, यहाँ ना शायद लाइट नहीं है प्रॉपर, घुमाते हैं इसको, थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, तो पत्ते के ऊपर ना हल्की हल्की सी जैसे उभूर से होते हैं, और कर्ल सा होता है पत्ता, मतलब टेक्सचर इतना मुलायम नहीं रहता पत्ते का। वो होती है वायरस का अटैक। वो कॉमनली आता है मिर्च, टमाटर और बैंगन के पौधों में, और उसके लिए क्या है, हमें अपने पौधे को तैयार करना होता है। लगाने के ना 2 से 3 दिन के बाद आपको क्या है, इसके ऊपर खट्टी लस्सी का स्प्रे करना है। लस्सी कैसी, ऐसे देखिए, खट्टी लस्सी को आप ऐसे तांबे के बर्तन में भिगो के रखेंगे, तो देखिए आप, ये हरा हरा सा पार्ट आ गया ना, ये लस्सी हरी हरी सी हो जाएगी। देखो आप, हरी हरी सी हो चुकी है ना। इस जो लिक्विड है ना, इसका स्प्रे आपको अपने प्लांट के ऊपर करना है, महीने में 1 बार, और स्टार्टिंग स्टेज पे महीने में 2 बार, हर 15 दिन के गैप के ऊपर आप रिपीट करेंगे। करना कैसे, जैसे ये लस्सी मैंने आपको दिखाई है, आधा लीटर पानी लेंगे, आधा लीटर में 50 ml, मतलब 50 ml का समझ लो 10 चम्मच है ना, या फिर अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो उससे नाप लेना। 50 ml आपको डालनी है ये लस्सी, जो मैंने इसमें रख के फर्मेंट की हुई है अच्छी तरह से, कांसे के बर्तन में भिगो के। ये मैं भिगो के रखती हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं इसमें से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, फिर इसमें नई लस्सी भिगो के रख जाती हूँ। ये वाला बर्तन मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है। वैसे लाई तो इसको पूजा के लिए थी, पर पूजा के लिए फिर मैंने न्यू यूज़ कर लिया, और इसको मैंने इस काम के लिए रखा हुआ है। अब इसको उस पानी, जो 5 लीटर आधा लीटर हमने पानी बनाया ना, 50 ml ये डाल के पूरे पौधे के ऊपर स्प्रे करना है, पौधे को नहलाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे नहलाना है। देखिए ऐसे, 1 मिनट, ये ऐसे पूरा नहलाना है। इस टाइम इसमें लस्सी भरी हुई है मैंने, ठीक है, ऐसे पूरा नहलाना है, ऊपर से नीचे कोई भी पत्ता छोड़ना नहीं है आपको। पूरा नहला के रखेंगे ना, तो आपके प्लांट के ऊपर वो वायरस आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये चीज़ आप
करना हर 15 दिन के बाद ना, तो देखेंगे आपका मिर्च का पौधा ना बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये पेस्टिसाइड, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम तो करता ही करता है, साथ में ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। और वैसे मैं ना ये भी यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, वीरोफिन। ये भी एक बायो ऑर्गेनिक ही पेस्टिसाइड है, जो कि मेनली लीफ कर्ल के ऊपर काम करता है। डालते ही पहले दिन से जो है कंट्रोल हो जाता है लीफ कर्ल। और मैं तो वैसे स्टार्टिंग में कर देती हूँ, उसके बाद मुझे पूरा टाइम जो है वो पौधों के ऊपर इसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चलते हैं, जैसे हमने स्प्रे कर्ल से भी बचा लिया, वायरस से भी बचा लिया, सब काम कर लिए, तो हमें पौधे को क्या करना है कि हर 15 से 20 दिन के अंदर हमें इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है। ये नहीं कि एक बार लगा दिया तो उसके बाद आप इसको भूल जाओ। जो जितने भी फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं ना, वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, वो हैवी फीडर होते हैं, उनको ज़्यादा खाद चाहिए होती है। वैसे तो देखिए हमने कितनी खाद वाली मिट्टी बना के लगाई है, नीचे भी वेस्ट भरा है, वो भी जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ ना बहुत अच्छी होगी। पर फिर भी जब पौधा ऐसे फ्रूटिंग पे और फ्लावरिंग पे आता है ना, तो सबसे पहले उसको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना होता है, जिसमें कि क्योंकि जो हमने खाद डाली है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होंगे, पर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पौधे को नहीं मिल पाते, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, फास्फोरस। तो क्योंकि फास्फोरस कुछ मात्रा में फिर भी होता है मिट्टी में, क्योंकि जो हमने कैल्शियम डाली है ना बोन मील, उसमें फास्फोरस होता है, पर फिर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे मैं करती हूँ। मैं उसके लिए जो है सीवीड यूज़ करती हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, सागरिका का, इफ़को का है सागरिका। 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है इफ़को का सागरिका। वैसे ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि आप सोचें मैं इस कंपनी की प्रमोशन कर रही हूँ। मैं इसे यूज़ करती हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और किसी भी कंपनी का जो है स्प्रे कर सकते हैं। वैसे बायोविटा आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा हाँ, मैं ये बता दूँ, मैंने ह्यूमिक एसिड कौन सी कंपनी का यूज़ किया है, बायो रिसर्च सेंटर का। मैं ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट ना बायो रिसर्च सेंटर के यूज़ करती हूँ, चाहे वो बायो पोटाश है, चाहे वो बायो DAP है, चाहे ह्यूमिक एसिड है, वो मैं बायो रिसर्च सेंटर के यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके, है ना। तो अब बात करते हैं, जैसे हमने इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है, जिससे कि जो अच्छी फ्लावरिंग हो और फ्लावरिंग जो है हमारी ड्रॉप ना हो और फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो। अब जैसे फ्रूटिंग में कन्वर्ट होगी तब हमें क्या करना है, साइज़ अच्छा हो और मिर्च का कलर अच्छा आए, टेस्ट अच्छा है, उसके लिए हमें देना है इसके अंदर पोटाश वाला फर्टिलाइज़र। हर टाइम पे ना, हर स्टेज पे अलग अलग फर्टिलाइज़र होते हैं। जैसे ग्रोइंग स्टेज पे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है, फ्लावरिंग स्टेज पे हमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र देना है, और जब फ्लावर से फ्रूट बन जाए तब हमें पोटाश रिच, जो है ना पोटाश से भरपूर फर्टिलाइज़र देना है। उसके लिए आप बायो पोटाश यूज़ कर सकते हैं, वुड ऐश यूज़ कर सकते हैं, मतलब लकड़ी की राख या उपलों की राख, या फिर आप उसके लिए केले के छिलके सुखा के रखिए। मैं तो रखती हूँ सुखा के, उनको छोटा छोटा करके काट के अपनी मिट्टी में से साइड पे ऐसे होल बनाइए, यहाँ पे दबा दीजिए थोड़ा सा से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे साइड में थोड़ा सा होल बनाइए, यहाँ छिलके रखिए, ऊपर से ढक दीजिए। तो वो बहुत ही अच्छा पोटाश का सोर्स होते हैं केले के छिलके। वरना केले के छिलकों का, प्याज के छिलकों का, आलू के छिलकों का भिगो के लिक्विड बना लीजिए। उस लिक्विड को, जैसे 1 लीटर लिक्विड है तो उसको 5 लीटर पानी में डिल्यूट करके उससे अपनी पौधों को सिंचाई करो, तो उससे भी आपके फ्रूट्स हैं बहुत हेल्दी से अच्छे से ग्रो होते हैं और कोई फूल जो है झड़ता वगैरह नहीं है। और क्या आता है, हाँ, कैल्शियम, पौधे को ना, मिर्च के पौधे को कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हर 20 दिन लगा लो या फिर महीने में एक बार आपको कैल्शियम भी देना ही देना है। उसके लिए ऑर्गेनिक पे जाएं तो आप अंडे के छिलके दे सकते हैं। आप कैल्शियम के लिए जो मैंने छाछ बताया आपको अभी, खट्टी लस्सी, उसको दे सकते हैं। या फिर आप चौक होता है ना बच्चों का ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला, उस चौक को पीसिए, उसके 2 चम्मच, मतलब 1 चम्मच इस साइड और 1 चम्मच इस साइड मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर आप वही रॉक फॉस्फेट, बोन मील, ऐसी कोई भी चीज़ जो है कैल्शियम का अच्छा सोर्स हो उसको दे सकते हैं। और अगर केमिकल में देना चाहें तो आप जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसका 1 चम्मच भर के सारे गमले में ऐसे फैला दीजिए, तो ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए, वो भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है और आपके पौधे को कैल्शियम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है मिर्च का पौधा लगा के। और मतलब टाइम टू टाइम उसको फर्टिलाइज़ करना है, वायरस अटैक ना हो उसके लिए आपको जो है वो इसके ऊपर स्प्रे करना है। और वो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, वीरोफिन ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको लस्सी बताई वो यूज़ कर सकते हो। और पोटाश देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट देने हैं, कैल्शियम देना है, और जो नाइट्रोजन वाली खाद है वो हमने पहले ही मिट्टी बनाते हुए दी है। तो ये कंप्लीट केयर है मिर्च के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी और क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ कमेंट
बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।